में अगर आपको इन्वेस्ट करना हो तो कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए? फिजिकल गोल्ड, डिजिटल गोल्ड, गोल्ड ईटीएफ या सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स? ये भी कोई सवाल हुआ? ऑब्वियसली सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स या एसजीबी में इन्वेस्ट करना चाहिए। यही तो सब एक्सपर्ट्स ने रिकमेंड किया है। एक तो इसके कोई मेकिंग चार्जेस नहीं होते, प्लस इस पे कोई जीएसटी नहीं लगता, ऊपर से इस पे आपको एनुअली 2.5% के हिसाब से इंटरेस्ट मिलता है। तो ये तो नो ब्रेनर डिसीजन हुआ ना? नहीं, नहीं, नहीं। काफी कम लोगों को ये बात पता है, बट देयर इज अ वेरी हाई चांस कि गवर्नमेंट जो है वो एसजीबी यानी कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स को फ्यूचर में बंद ही कर दे इन इंडिया। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ? उसके लिए 2015 में चलते हैं, जब आरबीआई ने गवर्नमेंट के साथ मिलकर एसजीबी को लॉन्च किया था इंडिया में। यार देखो, हम सबको पता है कि इंडियंस को कितना प्यार है, हम सबको गोल्ड से कितना प्यार है। इसी के चलते देयर इज अ वेरी हाई डिमांड ऑफ गोल्ड इन इंडिया। इसी के चलते आरबीआई को ना बहुत ज्यादा क्वांटिटी में गोल्ड को इंपोर्ट कराना पड़ता था। इसीलिए गवर्नमेंट ने एसजीबी को लॉन्च किया टू कट डाउन ऑन दिस गोल्ड इंपोर्ट एंड टू गिव अ बेटर ऑप्शन टू इन्वेस्ट इन गोल्ड। यार एसजीबी का आइडिया ना बड़ा सिंपल था। इंस्टेड ऑफ बाइंग फिजिकल गोल्ड, आप एक बॉन्ड खरीदते हो जो कि गोल्ड के प्राइस से लिंक होता है, प्लस आपको इसमें 2.5% का फिक्स इंटरेस्ट मिल रहा है, प्लस अगर आप इन बॉन्ड्स को 8 साल तक होल्ड करके रखते हो तो आपको इस पर कोई टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा। मतलब आपको ना कोई टैक्स देना पड़ेगा, ऊपर से आपको इंटरेस्ट भी मिल रहा है। ये सब सुनकर और देखकर लोगों की आंखें चमक गई, सबकी आंखें चमक गई और एसजीबी हिट हो गया। जनता भी खुश, गवर्नमेंट भी खुश। अब गवर्नमेंट के खुश होने का रीजन क्या था? क्योंकि गवर्नमेंट को सस्ते रेट में पैसा मिल रहा था। गवर्नमेंट वैसे जब मार्केट से पैसा उठाने जा रही थी बाय ऑफरिंग बॉन्ड्स, तो उनको 6 से 7% का इंटरेस्ट देना पड़ रहा था, बट विद गोल्ड बॉन्ड्स उनको सिर्फ 2.5% का इंटरेस्ट देना पड़ता था। बेसिकली इफेक्टिवली गवर्नमेंट को 2.5% में लोन मिल रहा था, व्हिच वाज गुड अंटिल इट वाजंट। हुआ क्या, एसजीबी का जो पहला इशू है वो 2015 में आया था एंड 2015 से लेकर 2024 तक गोल्ड के प्राइसेस 180% से बढ़ चुके थे। अब जो इन्वेस्टर्स थे उनके तो मजे आ गए, उनके लिए तो बढ़िया हो गया, लेकिन गवर्नमेंट को स्ट्रेस होने लगा क्योंकि अल्टीमेटली पैसे तो उन्हें अपनी पॉकेट से ही देने। अब अगर गोल्ड के प्राइसेस नेगेटिव रिटर्न्स देते या धीरे धीरे बढ़ते तो शायद सबके लिए सही था, लेकिन गोल्ड के प्राइसेस उम्मीद से कुछ ज्यादा ही बढ़ गए एंड गवर्नमेंट को एक्सपेक्टेड से ज्यादा अपनी जेब से देना पड़ गया। गवर्नमेंट ने सोचा हमें तो सस्ते में लोन मिल जाएगा 2.5% पे, पर हाइंडसाइट में उन्हें वो बहुत महंगा पड़ गया। अगर रफ कैलकुलेशन करी जाए तो उनको इफेक्टिव इंटरेस्ट 10% से ज्यादा का पड़ गया, विच इज एक्सट्रीमली हाई। अब यार गवर्नमेंट के पास दो ऑप्शन है, या तो वो बॉन्ड इशू करना ही बंद कर दें, या तो जो बॉन्ड्स हैं उनमें जो बेनिफिट्स है जैसे कि एनुअल इंटरेस्ट देना या टैक्स ना लगाना, वो सब वो शुरू कर दे, एनुअल इंटरेस्ट खत्म कर दे एंड टैक्स लगाना शुरू कर दे। मोस्ट लाइकली मुझे लगता है सेकंड वाला ऑप्शन ही होगा, बिकॉज इससे जो बॉन्ड्स की रेलेवेंस है वो कम हो जाएगी। एनी हाउ, इस कहानी का शॉर्ट टर्म इंपैक्ट ये पड़ा कि पिछले 9 महीने में एसजीबी का कोई नया इशू नहीं आया है। नॉर्मली 1 से 2 महीने में नया इशू आ जाता है, और जो पुराने एसजीबी से जो मैच्योर नहीं हुए वो भी सेकेंडरी मार्केट में मिल रहे हैं और बहुत महंगे। सो ऐसे में इन्वेस्टर्स के पास क्या ऑप्शन बचता है, क्योंकि एसजीबी तो मोस्ट लाइकली खत्म होता हुआ दिख रहा है, तो ऑप्शन क्या है इन्वेस्ट करने का व्हेन इट कम्स टू गोल्ड? सो ऐसे में आपके पास 3 ऑप्शंस है, फिजिकल गोल्ड, डिजिटल गोल्ड एंड गोल्ड ईटीएफ। अब कंपैरिजन करने से पहले हम अज्यूम कर लेते हैं कि गोल्ड आपके लिए एक प्रैक्टिकल डिसीजन है एंड इमोशनल डिसीजन नहीं। अगर तो आप गोल्ड को इमोशनल सेंटिमेंट पे लेके खरीदते हो तो आप ये वीडियो देखना बंद कर सकते हो, बट ये ध्यान रहे कि फिर गोल्ड आपके लिए इन्वेस्टमेंट की तरह नहीं है। आप उसको एज अ ज्वेलरी या फिजिकल पोजेशन अपने पास रखोगे क्योंकि आप उसको मोस्ट लाइकली नहीं बेचने वाले हो। ओके, अब यहाँ पर क्लियर हो गया। अब इन 3 ऑप्शंस को हम इनकी जो बाइंग कॉस्ट है उसको कंपेयर कर लेते हैं। इनमें ना जो मेन फर्क है वो कॉस्ट का ही है। लेट मी एक्सप्लेन दिस। देखिए, इन केस ऑफ फिजिकल गोल्ड देयर आर 3 मेजर कॉस्ट। पहला है आपका जो ज्वेलरी है उसके मेकिंग चार्जेस विच इज अराउंड 5 to 10%। सेकंड इज आप जब ये ज्वेलरी लेते हो तो आपको फॉर सेफ्टी रीजंस बैंक का लॉकर वगैरह रखना पड़ेगा, विच विल कॉस्ट यू अराउंड 2 to 3%। एंड ऑन टॉप ऑफ इट आपको इस पे फिजिकल गोल्ड पे 3% का जीएसटी भी लगता है, विच इज ऑल्सो कॉस्ट फॉर रिटेल कंज्यूमर। अब यार तो आपकी ओवरऑल कॉस्ट फॉर बाइंग फिजिकल गोल्ड इज अराउंड 15 to 20%, विच आई थिंक इज एक्सट्रीमली हाई फॉर एनी इन्वेस्टमेंट। डिजिटल गोल्ड के केस में आपकी मेकिंग चार्जेस लगते हैं, स्टोरेज कॉस्ट नहीं लगता, लेकिन इसमें आपको काफी बार दोनों बाइंग एंड सेलिंग प्राइस में मार्केट से 2 से 3% का डिफरेंस रहता है। सो ओवरऑल 6% के आसपास का आपका स्प्रेड हो गया। यू लूज 3% इन बाइंग एंड 3% इन सेलिंग, प्लस फिजिकल गोल्ड की तरह इसमें भी आपको 3% का जीएसटी देना पड़ता है। सो ओवरऑल जो कॉस्ट है आपकी डिजिटल गोल्ड की वो होगी 9%, विच इज स्लाइटली बेटर देन फिजिकल गोल्ड बट स्टिल एक्सट्रीमली हाई। गोल्ड ईटीएफ के केस में कॉस्ट काफी कम हो जाती है। इन केस ऑफ गोल्ड ईटीएफ आपको सिर्फ उसका ईटीएफ का एक्सपेंस रेशियो देना पड़ता है, विच is around 0.50 to 1%, and annual demat charges which are typically around 200 to 300. So basically gold ETF का cost कुछ नहीं तो आपको 2% से ज्यादा का नहीं पड़ता है, and which is much cheaper than physical gold and digital gold. Basically physical gold से around 15% cheaper पड़ता है आपको, and digital gold से आपको 7% cheaper पड़ता है gold ETF.
गोल्ड म्यूचुअल फंड भी एक ऑप्शन आ जाता है सिमिलर टू गोल्ड ईटीएफ। इस केस में आपको एक्सपेंस रेशियो देना पड़ता है, डीमैट चार्जेस नहीं देने पड़ते, लेकिन जो गोल्ड म्यूचुअल फंड्स है उसमें जो एक्सपेंस रेशियो है इट इज स्लाइटली हायर देन गोल्ड ईटीएफ। तो ओवरऑल आपको मोटा मोटा सेम कॉस्ट ही आ जाता है। एक और फर्क है तीनों में विच इज ऑफ लिक्विडिटी, मतलब कि जब आपका पोजेशन आप बेचने जाते हो तो आप उसको कितना ईजिली बेच सकते हो। फिजिकल गोल्ड के केस में आप अपनी पोजेशन को बैंक के लॉकर से निकालोगे, फिर आप किसी जूलर के पास जाओगे, फिर जूलर पे डिपेंड करेगा कि आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा। एज यू ऑल नो बहुत सारे ट्रिक्स यूज करते हैं आजकल जूलर्स, जिससे आपका कुछ नहीं तो थोड़ा बहुत तो कटना ही है। ओवरऑल फिजिकल गोल्ड को जो बेचने का प्रोसेस है वो थोड़ा टीडियस है, एंड इसमें आपको कुछ नहीं तो 3 से 4% का कॉस्ट लगेगा ही लगेगा। डिजिटल गोल्ड एज कंपेयर टू फिजिकल गोल्ड बेचना थोड़ा सा आसान है, बट एज यू मेंशन्ड अर्लियर डिजिटल गोल्ड को जब आप बेचना चाहते हो तो मार्केट प्राइस से आपको 2 से 3% कम ही मिलता है। सो बेसिकली डिजिटल गोल्ड के केस में हैसल तो नहीं है, बट 2 से 3% कॉस्ट आपको लगेगा। इन केस ऑफ गोल्ड ईटीएफ और म्यूचुअल फंड दी प्रोसेस इज हैसल फ्री एंड कॉस्ट यू जीरो। बस इसमें आपके पास ईटीएफ है, उसके एक्सचेंज में इनफ लिक्विडिटी है, ये फैक्टर जो है वो पूरी तरह हमारे कंट्रोल में है। सो अगर हम कॉस्ट की बात करें, लिक्विडिटी की बात करें, सो गोल्ड ईटीएफ इमर्जेस एज द क्लियर विनर। ऑल्सो तीनों ऑप्शन जो है यहाँ पर मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं, फिजिकल गोल्ड, डिजिटल गोल्ड और गोल्ड ईटीएफ, आप जब भी अपनी इन्वेस्टमेंट बेचने जाओगे तो इस पर आपको कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है। इसमें इन तीनों में कोई भी फर्क नहीं है। अभी तक जो भी हमने डिस्कशन किया उसमें तो गोल्ड ईटीएफ अच्छा लग रहा है। आफ्टर एसजीबी गोल्ड ईटीएफ एक बेटर ऑप्शन है इफ वी कंपेयर इट विद फिजिकल गोल्ड और डिजिटल गोल्ड। लेकिन मार्केट में कितने सारे गोल्ड ईटीएफ्स है, आपको उस पे आपको किस में इन्वेस्ट करना चाहिए एक बार ये भी देख लेते हैं। इसके लिए हमने आपके लिए 2024 में टॉप गोल्ड ईटीएफ्स का एक टेबल बनाई है, उसको कंपेयर किया है। यार देखो ईटीएफ के केस में ना लिक्विडिटी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है जो कि आती है एयूएम से। हमने ऑब्जर्व किया है कि 500 करोड़ से कम अगर एयूएम है तो वो अच्छी लिक्विडिटी नहीं दे पाती है। इसी के चलते वी आर रिजेक्टिंग आईडीबीआई, इन्वेस्को, आदित्य बिरला, यूटीआई, इन सब का जो एयूएम है वो 500 करोड़ से कम है। अब हमारे पास बचता है एसबीआई, एचडीएफसी, एक्सिस एंड कोटक। इन सबके ट्रैकिंग एरर में भी काफी कम फर्क है, बट फिर भी देखना हो तो एसबीआई का सबसे कम है, प्लस एसबीआई का एक्सपेंस रेशियो भी इन सब में सबसे कम है। बस एसबीआई 1% का एग्जिट लोड लगा रहा है, एचडीएफसी एंड एक्सिस भी लगा रहे हैं, कोटक के केस में एग्जिट लोड नहीं है, बट दिस एग्जिट लोड इज ओनली फॉर 15 डेज इन केस ऑफ एसबीआई, विच इज क्वाइट एक्सेप्टेबल। सो यार यहाँ पे एसबीआई क्लियर विनर लग रहा है, ऑलमोस्ट सभी पैरामीटर्स में अच्छा है, इसका एयूएम भी काफी डिसेंट है, प्लस आपको लिक्विडिटी की भी टेंशन नहीं रहेगी, कभी भी आप बाय या सेल कर सकते हो। सो दिस वॉज ऑल अबाउट गोल्ड इन्वेस्टमेंट। अगर आपका भी कोई ओपिनियन है, आपका कोई एक्सपीरियंस है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, सबके साथ शेयर करना चाहते हैं, सो कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिएगा। वी वुड लव टू इंटरेक्ट विद यू ऑल। शेयर दिस वीडियो विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। टिल देन, बी किफायती।